हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ समय से क्या चल रहा है आप लोगों का, कुछ अपडेट चले। मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, इस वीडियो में आपको देखने वाले हैं बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कॉपी चेकिंग का अपडेट कहाँ तक है, ग्रेस मार्क किसको मिलेगा, और सेकेंड बोर्ड के बारे में भी एक बहुत ज़बरदस्त नोटिस आई हुई है सीबीएसई बोर्ड का, उन सब के बारे में आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। ठीक है, बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, बहुत बच्चों के द्वारा सुनने को मिल रहा है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर और समझ में आएगी, लास्ट तक आप वीडियो को देखिएगा। ठीक है, बहुत बच्चे यानी बहुत टीचर्स ऐसे ही यूट्यूब पे बोल रहे हैं। कुछ टीचर्स ऐसे हैं बेटा, जो बहुत पहले आप लोग काफी चेक करा चुके हैं। ठीक है, शायद उन लोगों का सीधा कनेक्ट होगा। ठीक है, कोई अलग से उनको कनेक्टिविटी होगी जिसके वजह से उनको पता चल गया होगा काफी चेक हो गई है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि उनको कोई जानकारी ना हो, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो उसके बारे में। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि आए पे तीन मारना। ठीक है, तो अंदाजों पे तीन मार रहे होंगे। ठीक है, आपको जो इस पर इंफॉर्मेशन मिलेगा बहुत ही जबरदस्त मिलेगा, बहुत ही सटीक इंफॉर्मेशन देंगे आपको। जितनी कॉपी चेक हो गई है, देखिए मैं बता दूं, मैंने कुछ लोगों को देखा क्या कह रहे थे, केमिस्ट्री कॉपी चेक हो गई है। क्लास 12th वाले आप लोग बता रहे हैं केमिस्ट्री कॉपी चेक हो गई है, वो पता नहीं कब चेक करा दिए थे। अभी केमिस्ट्री कॉपी चेकिंग चल रही है। ठीक है ना, यानी 27 मार्च से अगर केमिस्ट्री कॉपी चेकिंग स्टार्ट हुई है, जिसमें आपका बीच में इसका संडे पर गया था, उसकी छुट्टी थी। ठीक है, ईद की छुट्टी थी। ठीक है, तो ऐसे कुछ छुट्टियां भी बीच में पड़े जो आपको डिले हो सकता है। और रही बात कुछ और चीजों की, कुछ लोग टीचर्स ऐसे बोले, जैसे मैं बोला था कि एसएससी कॉपी लगभग चेक होने वाली है, तो लगभग चेक होने वाली है, एक दो दिन और चलेगा। क्यों, 31 मार्च तक चेक होने की अल्टीमेटम था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो उस वजह से कोई नोटिस तो था नहीं। ठीक है, तो इसके लिए क्या गया, उसका भी अल्टीमेटम बढ़ा दिया गया है। मतलब कि जब तक कॉपी अच्छे से, मैं बोला ना, अगर कॉपी बहुत अच्छे से चेक हो रही है, ऐसा नहीं है। कुछ टीचर ऐसे हैं बेटा जो आके चिल्ला रहे हैं यूट्यूब पे, काफी बहुत लिनियरली चेक हो रही है, बहुत इजी चेक हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। काफी बहुत अच्छी चेक हो रही है। हाँ, रही मार्क्स करने की, रही पास फेल करने की बात, तो आपको फेल बहुत कम किया जा रहा है, ये मैं बोल सकता हूँ। लेकिन उसी को पास करिए जो कुछ लिखा हो। ठीक है, जो बिल्कुल नहीं लिखेगा उसको कैसे पास किया जाएगा, बिल्कुल नहीं पास किया जाएगा। ठीक है, तो जो टीचर्स ये सब चिल्ला रहे हैं ना आके, कुछ यूट्यूबर्स चिल्ला रहे हैं आके, ठीक है, तो आप लोगों को बस भरमा रहे हैं। ठीक है, तो उनके चक्कर में आप लोग बिल्कुल ना पड़िएगा, क्योंकि उनको कुछ भी पता नहीं है कि वो कब कॉपी चेक कर रहे हैं, और उनके बाद कोई जान पहचान और कॉपी चेक भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं कि वीडियो एक दूसरे का देख करके वैसे उठा के क्या कर रहे हैं, बोलना शुरू कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज से आप बचे। ठीक है, रही बात कॉपी चेकिंग की बात आपकी, तो मैं बता दूं अगर आपकी कॉपी चेकिंग की बात है, ठीक है, तो अभी क्या चल रही है, क्लास 12th वाले आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपकी केमिस्ट्री की कॉपी अभी चेक हो रही है। ठीक है, केमिस्ट्री की कॉपी क्या हो रही है, चेक हो रही है। ऐसा नहीं है कि चेक नहीं हो रही है, चेक हो रही है, चेक नहीं हुई है अभी। ठीक है, आपकी दो ही कॉपी चेक हुई है, फिजिकल एजुकेशन और फिजिक्स की कॉपी चेक हो चुकी है। ठीक है, ह्यूमैनिटीज कॉपी अभी कुछ न्यूज नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन तो कैसे बता दिया जाए आपको, समझ में नहीं आ रहा है कैसे सब चिल्लाते हैं। कुछ मैं वीडियो देखा था, वो पहले ही बता दिए थे कि केमिस्ट्री कॉपी 14 दिन पहले की चेक हो गई है, जो अभी चेकिंग के लिए जीमेल भी नहीं आया। तो मैं एक वीडियो में बोला हूँ कि अभी जीमेल आ रहा है चेक करने के लिए। ठीक है, अरे पता नहीं किस चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो अभी कभी केमिस्ट्री कॉपी चेक हो रही है, उसकी टेंशन दूर रखें। ठीक है, अब रही बात आप लोग क्लास 10th, मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान सुनिएगा। ठीक है, कुछ टीचर चिल्ला रहे हैं ना, क्या कुछ टीचर ये चिल्ला रहे हैं कि कॉपी सारी चेक हो गई है, 10th क्लास सारी कॉपी चेक हो गई है। अरे पता नहीं उनके इन्फॉर्मेशन, उनके जान पहचान कोई टीचर जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है, बस ऐसे चिल्ला रहे हैं फालतू का। ठीक है, मेरे पहचान के बता दूं, मेरे यहाँ से कई से टीचर जो हैं जो अभी कॉपी चेक कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें अभी आईटी की कॉपी चेक हो रही है आपकी, हो सकता है एक दो दिन में चेक हो जाए। अभी मैं बता दूं, जहां मेरे पहचान के जिस सेंटर पे कॉपी चेक कर रहे हैं उनसे बात हुई थी। ठीक है, कल 31 को बात हुई थी उनसे। ठीक है, तो वो बोले थे मेरे यहाँ कम से कम 400 कापियां बाकी है। अब 400 के बाद समझ चुके हैं ना कितने दिन, 6 या 7 वहाँ टीचर चेक करने वाले हैं, एक दिन 20 कॉपी चेक कराई जा रही है, उसे कॉपी दे नहीं रहे हैं सेंटर वाले। ठीक है, तो 400 कॉपी चेक करने में मान लीजिए कम से कम 2 से 3 दिन लगने वाला है। सब लोग 20 कॉपी चेक भी नहीं कर पाते हैं, कुछ टीचर ढेर चेक करते हैं, कुछ टीचर तेज चेक करते हैं। ठीक है, कुछ टीचर 10 ही कॉपी 15 कॉपी चेक कर पाते हैं।
बीच का सब चेक भी थोड़ा नहीं कर पाते हैं। जो चिल्लाने वाले चिल्ला रहे हैं, पता नहीं कहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपकी जो आईटी की कॉपी है ना अभी चेक हो रही है, 1-2 दिन और चलेगा, हो सकता है कि चेक हो जाए, मैं वीडियो अपलोड करूं उसके 1-2 दिन बाद तक चेक हो जाए। ठीक है, एसएसटी कॉपी आपकी चेक अभी नहीं कंप्लीट हुई है। ठीक है, आपकी जो एसएसटी कॉपी है अभी आज मुझे कल बात हुई थी, यानी कि 31 नहीं 1 को बात हुई थी उनसे, मैं ये 2 को वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन बात हुई थी। ठीक है, तो बोले थे कि सर अभी एसएसटी कॉपी कम से कम 2 से 3 दिन चलेगा, कॉपी चेकिंग 3 से 4 दिन तक चलेगी क्लास 10th वालों की। तो ये सब एकदम ऑथेंटिक और रियल ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अब मैं ये नहीं है कि आपको लाइव दिखा सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो में जाके आपको लाइव दिखाऊं कॉपी यहाँ चेक हो रही है, मैं अपना सेंटर बता दूं या उन टीचर सेंटर बता दूं, ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि ये सीबीएसई के रूल के खिलाफ हो जाएगा। ठीक है, हाँ इतना है, रिजल्ट आने के बाद मैं गारंटी से कह रहा हूँ, रिजल्ट आने के बाद मैं आपको रिलीविंग लेटर दिखा सकता हूँ, स्कूल का भी और सेंटर का, दोनों का मेरे पास रिलीविंग लेटर है। ठीक है, दोनों का है, अपने स्कूल का भी है और सेंटर का भी है, तो मैं उसको दिखा सकता हूँ। आप लोग जब रिजल्ट आ जाए उसके बाद, उसके पहले मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन उसके बाद बता सकता हूँ और आपको दिखा भी सकता हूँ। ठीक है, और जो मेरे साथ टीचर चेकर उनसे मैं बात भी करा सकता हूँ, लेकिन रिजल्ट के बाद। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। रही बाकी आपकी, ठीक है, तो ये सब अपडेट था आपका। जैसे मैं बोला था ना 31 तक हो सकता है कॉपी चेक हो जाए तो रिजल्ट आने की संभावना है, लेकिन अभी कोई रिजल्ट आने की संभावना नहीं है। ठीक है, तो सीबीएसई सीधा सीधा बोल दी है कि जब रिजल्ट आएगा कोशिश करेगी जो मिडिल ईस्ट के जितने बच्चे हैं उनके साथ आप लोग का रिजल्ट देने की। पेपर क्या होता, युद्ध के वार जो हो रहा है उसके दौरान उनका क्या हुआ था, कुछ पोस्टपोन्ड हुआ था। ठीक है ना, तो हो सकता है अगर उनके साथ न दे, उनसे अगर पहले दे दे, अगर आप लोगों का दे दे, ठीक है, मिडिल ईस्ट वालों को छोड़ के अगर रिजल्ट दे दे तो भी आने की संभावना है, लेकिन फिर भी 20 अप्रैल के बाद, अप्रैल के लास्ट तक ही जाएगा रिजल्ट, पहले आने कोई चांस नहीं है। सेकेंड बोर्ड की बात है तो सेकेंड बोर्ड से पहले हो सकता है, सेकेंड बोर्ड से पहले ही आएगा रिजल्ट, ये कंफर्म है, क्योंकि एक और नोटिस निकल के आई है सीबीएसई बोर्ड, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, सेकेंड बोर्ड के बारे में, तो आपका रिजल्ट भी क्लियर हो गया, रिजल्ट। ठीक है, कब तक आने वाला है, अप्रैल के लास्ट तक, अभी कोई नोटिस नहीं आई है, आएगी तो क्लियर कर देंगे। ठीक है, रही बात ग्रेस मार्क की, तो ये तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ग्रेस मार्क मिलेगा, हर साल मिलता है, कोई नई बात तो है नहीं। मॉडरेशन पॉलिसी है तो भी मिलेगा। ठीक है, मैं पहले बताया कि सीबीएसई ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पास करने की सोच रही है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास होंगे, फेल होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन अब बताइए, मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, जब आप पेपर में कुछ लिखे ही नहीं है, क्वेश्चंस कुछ और पूछ रहा है और आप कुछ और लिखे हुए, तो कहाँ से पास होंगे, कुछ तो कंटेंट मिलना जुलना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं और यही सब करने के लिए आपके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, और मेरी पूरी टीम जुड़ने वाली है इस साल, जो आपके बोर्ड का एग्जाम और एनुअल, ठीक है, बोर्ड का एग्जाम जो और एनुअल एग्जाम का होने वाला है उसके लिए आप लोगों के साथ मेरी पूरी टीम जुड़ने वाली है। ठीक है ना, क्लासेस रेगुलर नहीं चल रहे हैं क्योंकि अभी सिलेबस पूरा जारी नहीं हुआ, इसलिए क्लासेस रेगुलर नहीं चल रहे हैं, कुछ कुछ क्लासेस चल रहे हैं, जैसे आपका सिलेबस जारी हो जाएगा वैसे सारे क्लासेस रेगुलर हो जाएंगे। ठीक है, और मैं बता दूं कि मेरी जो इंग्लिश की बुक है, इंग्लिश का जो क्लास चलने वाला है वो 5:20 यानी 5:20 से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और जहां तक मुझे ये जानकारी मिली है कि जो ग्रामर का सेक्शन है आपका, जो ग्रामर का सेक्शन, उसमें बहुत माइनर चेंज हुआ है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, बहुत माइनर चेंज है। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ ग्रामर का आपका क्लासेस शुरू कर दूं, तो आप अपने जितने छोटे भाई बने आपके, ठीक है, जो इस साल बोर्ड का एग्जाम देंगे, जो 9th में जाएंगे, उन सबको वीडियो शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि 5:20 पे रेगुलर क्लास चलने वाली है, और ये क्लास आपको चलेगी कम से कम कब से, तो 5 अप्रैल से रेगुलर, इसके पहले एक आध वीडियो आ जाएगी। ठीक है ना, एक आध क्लासेस चल जाएगी, लेकिन 5 अप्रैल से आपकी रेगुलर क्लासेस चलेगी इंग्लिश की, और 5:20 पे शाम को। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ नोटिस, मैं बात कर रहा था ना जो सेकेंड बोर्ड की नोटिस है उसके बारे में। ठीक है, ये मैं ओपन भी कर रखा हूँ पहले से, सेकेंड बोर्ड की, हाँ ये है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से क्या है नोटिस में, ये सेकेंड बोर्ड की आपकी नोटिस जारी हुई है। ठीक है, ये जो सर्कुलर आपकी जारी हुई है सेकेंड बोर्ड यानी फेज 1, फेज 2 और फेज 3। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया बेटा, सीधा मैं बता दूं आप लोगों को, ये नोटिस आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
एक एक पर समझ में आ जाएगा। इस नोटिस में क्या है एक ओवरव्यू बता दूं, अगर आप क्लियर चाहे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर दे दूंगा, ठीक। रही बात इस नोटिस में लिखा है कि आप फर्स्ट फेज में अगर फॉर्म अप्लाई कर देते हैं सेकेंड बोर्ड का, क्या फर्स्ट फेज में अगर सेकेंड बोर्ड का फॉर्म अप्लाई कर दे रहे हैं, लेकिन ठीक है देखिए मैं बता रहा हूं, लेकिन आपको अप्लाई करने के बाद, ठीक है ध्यान दीजिएगा, अप्लाई करने के बाद यदि रिजल्ट आता है, क्योंकि सेकेंड और थर्ड फेज का आपका तभी भरा जाएगा रिजल्ट आने के बाद, आपका पेमेंट होगा कब, रिजल्ट आने के बाद, ठीक है। रिजल्ट आता है आपका, ठीक है, रिजल्ट देखने के बाद अगर आपका मन कर दिया कि नहीं मुझे एग्जाम नहीं देना है, क्या करना है, मुझे एग्जाम नहीं देना है, ठीक है, या फिर अगर आप पेमेंट कर दिए हैं, सीबीएसई को पेमेंट कर भी दिए हैं सेकेंड बोर्ड का, ठीक है, और आपको लगता है कि मुझे एग्जाम नहीं देना है, तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं और आप सेकेंड बोर्ड एग्जाम नहीं देंगे। ये बहुत अच्छी बहुत जबरदस्त जानकारी निकल गई, बहुत जबरदस्त नोटिस है, मैं तो मानता हूँ। सीबीएसई आप लोग बारे में कितना सोचिए देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो जो भी आप और पेमेंट कर दिए हैं, ठीक है, अगर आपका मन होगा रिजल्ट देखने के बाद नहीं मेरा मार्क्स अच्छा आ रहा है, मुझे एग्जाम नहीं देना है सेकेंड बोर्ड का, तो आप एग्जाम मत दीजिएगा, आप कैंसिल करा दीजिएगा, सीधा सीधा नोटिस में यही लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप लोग कमेंट करके ये बताइए कितने लोगों को सेकेंड बोर्ड का एग्जाम देना है, कितने लोगों को नहीं देना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये रही आज की जानकारी, ठीक है, इतनी जानकारी आप आज की रही आप लोगों के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर लगता है आप लोगों को कि नहीं कमेंट करके कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप लोग एक बार चैनल पे जाके वीडियो पे जाके आप क्लिक कीजिए, समझ में आ जाएगी, सबका रिप्लाई दिया गया है, कोई ऐसा लड़का नहीं है, कोई ऐसा बच्चा नहीं है, ठीक है ना, या जितने मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं आप सभी लोगों का रिप्लाई दिया गया है, ऐसा कोई नहीं जिसका रिप्लाई न दिया गया हो, ठीक। आई बात समझ में, तो आप लोग कमेंट करिए, आपकी पूरी रिप्लाई दी जाएगी, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिसकी जानकारी चाहिए उसके बारे में। और एक और बात, ठीक है, ये जरूर बता दीजिएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाए। सबसे ज्यादा जिस टॉपिक पे कमेंट रहेगा उस पर वीडियो आएगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, जो आपको मैं बता दिया, ठीक है, कि आरंभ बैच स्टार्ट हो चुका है, आप डेली आएँ, शेड्यूल में आपको इसमें लगा दूंगा कब से कौन सा शेड्यूल चलने वाला है, कौन सी क्लास किस शेड्यूल से चलेगी, उस पर आप जुड़ें हमारे साथ और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी करें। और क्लास 9th वाले आप एनुअल एग्जाम की तैयारी करें जबरदस्त तरीके से, और आप बोर्ड एग्जाम की क्लास 10th वालों, ठीक है। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।